Assalamu alaikum class, Hina Khalid is here. I hope you all are doing well and safe. हमारे आज के वीडियो लेक्चर में जैसे कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस की स्टेट्स को, हमने उन स्टेट्स को डिस्कस कर लिया था जब एक प्रोसेस न्यू स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट तक चला गया था, लेकिन दरमियान में किसी भी और प्रोसेस ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया था, उसको इंटरप्ट नहीं किया था। प्रोसेस डायरेक्टली न्यू स्टेट में आया था, उसके बाद रेडी स्टेट में आया था, सीपीयू का वेट कर रहा था, उसके बाद रनिंग स्टेट में उसको सीपीयू अलॉट कर दिया गया, सीपीयू ने उसको अपना टाइम दिया और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। इस तरह से वो टर्मिनेट हो गया। लेकिन अब इस वीडियो में हम जो देखेंगे स्टेट्स को, उन स्टेट्स में वो वाली स्टेट्स आएंगी, एडिशनल स्टेट्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। ये वो वाली स्टेट्स में चला जाएगा प्रोसेस के दरमियान में किसी और प्रोसेस ने इसको इंटरप्ट करेगा, ठीक है। कोई भी और प्रोसेस आके एक प्रोसेस को जब इंटरप्ट करेगा तो फिर वो प्रोसेस किस तरह से टर्मिनेट होगा, कौन कौन सी और जो उसकी होंगी स्टेट्स उन पे जाके और फिर जाके टर्मिनेशन में जाएगा। तो देख लेते हैं, इसमें 3 सिनेरियो आ जाएंगे कि प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से रोल बैक कब करेगा, स्वैप आउट कब होगा। ओनली इफ, अगर हमारा जो है 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। वो 3 सिनेरियोज कौन कौन से हैं? एक तो हो सकता है कि कोई प्रायोरिटी जो प्रोसेस है वो आ जाए, ठीक है। कोई ऐसा प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हाई हो, इसे जो अभी हम लोग प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इस प्रोसेस से उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई हो, तो हम कहेंगे कि जो हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं इसको छोड़ दें, इसको दोबारा रेडी स्टेट में भेज देते हैं, स्वैप आउट कर देते हैं मेमोरी से, और क्या करते हैं, जो न्यू प्रोसेस आया है जिसकी प्रायोरिटी हाई है इसको पहले एग्जीक्यूट करवा देते हैं, और जो हमारा एग्जीक्यूशन में था उसको बाहर निकाल देते हैं एग्जीक्यूशन से, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई कि अगर प्रायोरिटी किसी की ज़्यादा हो तो तब हम इसको क्या करेंगे, पहले वाली की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है सिनेरियो कि टाइम क्वांटम का मामला हो जाए, ठीक है। आर जो लिखा हुआ है उसका मतलब है राउंड रॉबिन, ठीक है। ये टेक्निक तब होती है कि सीपीयू जो होता है, अगर उसके पास 3 प्रोसेसेस आ गए ना सिमुल्टेनियसली, तो वो क्या करेगा, हर एक को बोलेगा मैं इसको टाइम क्वांटम में रख देता हूँ, मतलब कि हर एक प्रोसेस को 2 सेकंड्स दे देता है। लेट सपोज 2 सेकंड इसने हर एक प्रोसेस को दे दिया, कि मतलब इतना टाइम मैं इस प्रोसेस को अलाट कर रहा हूँ, इसी दूसरे को भी 2 सेकंड ही दूंगा और थर्ड वाले को भी 2 सेकंड ही अलाट कर रहा हूँ। तो जब वो 2 सेकंड्स हो जाएंगे ख़त्म, तो क्या करेगा, रनिंग स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट में उसको भेज देगा, ठीक है। और दोबारा से वो जो प्रोसेस जिसको हमने रेडी में भेजा वो क्या होगा, दोबारा से स्केड्यूल होके, दोबारा से डिस्पैच होके दोबारा हमारे पास रनिंग स्टेट में आएगा और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और कंप्लीशन के बाद वो टर्मिनेशन स्टेट में चला जाएगा। तो एक चीज होगी, प्रायोरिटी वाला एक प्रोसेस आ गया हमारे पास, तब ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज हमारे पास आ गई कि टाइम क्वांटम का अगर कोई मामला हो जाए तो तब हम दोबारा से स्वैप आउट करेंगे इसको। थर्ड जो चीज है कि अगर कोई ऐसा चीज हो जाए कि जो प्रोसेस है उसने कहा कि मैं इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। किसी प्रोसेस ने सीपीयू के टाइम की बजाय सेकेंडरी मेमोरी के टाइम की डिमांड कर दी, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज हमने कोई फाइल रीड करनी है, ठीक है। इनपुट आउटपुट की बात हो रही है ना, तो हम लोग कहेंगे कि हमने कोई फाइल रीड करनी है, इस प्रोसेस ने कोई फाइल रीड करनी है, तो वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, वो कहाँ पे स्टोर हुई हुई है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हुई हुई है। तो क्या करना पड़ेगा, सीपीयू से निकल के, सीपीयू से बाहर आके सेकेंडरी मेमोरी में जाके उस फाइल को रीड करना पड़ेगा। तो सीपीयू ऐसा तो नहीं कर सकता कि उस प्रोसेस के लिए वेट करता रहे और बाकी जो सारे प्रोसेसेस क्यू में लगे हुए हैं उन सबको वेट करवाए। तो सीपीयू क्या करेगा, इसको रोल बैक कर देगा, इसको स्वैप आउट कर देगा, ठीक है, कि ठीक है ये वाला जो टाइम है ये तुम सेकेंडरी मेमोरी से ले लो। और सीपीयू क्या करने लग जाएगा, जो बाकी क्यू में लगे हुए थे पिछले प्रोसेसेस, उन सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये हैं हमारे पास 3 सिनेरियोज कि हमारे पास अगर प्रायोरिटी वाला, हाई प्रायोरिटी वाला हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है, तब हम करेंगे कि रनिंग स्टेट से दोबारा हमने कहाँ पे चला जाना है प्रोसेस को लेके, रेडी स्टेट में।
दूसरी चीज़ हमने इस पे ये देखी कि हम टाइम क्वांटम का अगर मामला हो जाए तो दोबारा से क्या होगा, रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा। और थर्ड चीज़ हमने देखा कि इनपुट या आउटपुट का ऑपरेशन अगर किसी प्रोसेस ने परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोबारा उसको रनिंग स्टेट से कहाँ पे ले जाएंगे, रेडी स्टेट में ले जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें हाई प्रायोरिटी प्रोसेस में। सबसे पहले है यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग का, क्योंकि हमने ऐसा किया कि हमारे पास एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में आया हुआ था, ठीक है, एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में आया हुआ था, लेकिन हमने क्या किया कि उसको दोबारा हमने रेडी स्टेट में भेज दिया, क्योंकि हमारे पास एक और प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी इससे भी ज़्यादा हाई थी, तो हम उसको एग्जीक्यूट करने लग गए। तो हम क्या करेंगे कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में होता क्या है, व्हेन यू आर रनिंग मोर देन वन प्रोसेस, व्हेन यू आर रनिंग मोर देन वन टास्क, ठीक है। अब देखें, जिस प्रोसेस को हमने सेकेंडरी मेमोरी में फाइल को रीड करने के लिए भेजा है, एग्जीक्यूशन में तो वो भी है, लेकिन सीपीयू ने क्या किया कि एक और प्रोसेस को रेडी स्टेट से लाके रनिंग में ले आया और उसको टाइम देना स्टार्ट कर दिया। तो दो प्रोसेस रन करने लग गए ना एट द सेम टाइम, तो हम कहेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा है, मल्टीटास्किंग का। उसके बाद है स्केजुलिंग होगी। जाहिर है हमने एक प्रॉपर स्केजुलिंग करके चलना है ना, तो यहाँ पे कौन सा स्केजुलर काम करेगा, शॉर्ट टर्म स्केजुलर, ठीक है, STS, शॉर्ट टर्म स्केजुलर, ठीक है। अच्छा, ड्यूटी क्या होती है शॉर्ट टर्म स्केजुलर की, इट्स ड्यूटी इज टू टेक अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट, ठीक है। रेडी स्टेट से कहाँ पे लेके आना प्रोसेस को, रनिंग स्टेट में दोबारा से स्केड्यूल करना, डिस्पैच करना। तो ये वाला स्केड्यूल जो होता है उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद एक कंसेप्ट यहाँ पे आएगा प्रिमिटिव का। मैंने जब आपको नॉन प्रिम्पशन का बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसको दरमियान में कोई भी प्रोसेस इंटरप्ट नहीं करेगा, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दरमियान में किसी की भी इंटरप्शन उसको नहीं हुई, वो चीज़ थी नॉन प्रिम्पशन। अब जो प्रिम्पशन की बात है या प्रिमिटिव होने की बात है, ये वो वाली चीज़ है कि अगर टाइम क्वांटम का कोई मामला आ जाता है, ठीक है, या सीपीयू को वैसे ही रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट की तरफ जाना पड़ता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, ठीक है, अगर दरमियान में इंटरप्शन आ जाए, कोई एक प्रोसेस रन हो रहा है, एग्जीक्यूशन स्टेट में है, लेकिन उसको दोबारा रेडी स्टेट में जाना पड़े और दोबारा से उसको शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है वो दोबारा से लेके आए रनिंग स्टेट में, तो हम कहेंगे यहाँ पे प्रिम्पशन टेक प्लेस हो रही है। प्रिम्पशन कैसे टेक प्लेस हो रही थी, क्योंकि हमने एक प्रोसेस को, जब हमने बात की कि अगर हमारे पास हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो हमने क्या किया कि रनिंग स्टेट से एक प्रोसेस को उठा के दोबारा रेडी स्टेट में भेज दिया, ठीक है, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पे प्रिम्पशन हुई ना, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन कोई और प्रोसेस आ गया हाई प्रायोरिटी वाला, तो हमने क्या किया कि उसको दोबारा से रीस्केड्यूल किया। रीस्केड्यूल करेंगे क्योंकि हमने रेडी स्टेट में भेज दिया ना, तो जाहिर है रेडी स्टेट से उसने दोबारा स्केड्यूल हो गई आना है ना हमारे पास। तो यहाँ पे ये वाले दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूल वाला और प्रिम्पशन वाला, ठीक है, ये आपने याद रखना है हाई प्रायोरिटी में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जब हमने हाई प्रायोरिटी को स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि 3 ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि जब हम एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में ले आएंगे। वो 3 सिनेरियोज कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हाई प्रायोरिटी वाला, ठीक है, सेकंड हो गया टाइम क्वांटम वाला, ठीक है, और थर्ड सिनेरियो कौन सा है, अगर इनपुट या फिर आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या होगा, एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट में जाएगा और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो दोबारा से उसको डिस्पैच करवा देगा रनिंग स्टेट में। एडिशनल स्टेट्स को देख लेते हैं। 3 एडिशनल स्टेट्स को हमने देखना है। फर्स्ट वन है वेट ब्लॉक, सेकंड है सस्पेंड वेट और थर्ड है सस्पेंड रेडी, ठीक है, ये 3 स्टेट्स हैं।
ये तब आती हैं कि अगर एक प्रोसेस को कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दरमियान इंटरप्ट कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वेट ब्लॉक स्टेट को। ये वाली जो स्टेट है प्रोसेस की, ये भी रैम में ही एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम लिमिटेड प्रोसेसेस को ही रख सकते हैं, ज़्यादा प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेगी। लेट्स सपोज हमारे पास 10 प्रोसेसेस आ गए हैं। ठीक है, 10 प्रोसेसेस जो हैं हमारे वो रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में हमारे पास 10 प्रोसेसेस हैं और मैंने आपको बताया था कि सीपीयू एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को रन करेगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस को हम रनिंग में ले आए। ठीक है, एक प्रोसेस को हम रनिंग स्टेट में ले आए, लेकिन जिस प्रोसेस को हम रनिंग स्टेट में लेके आए हैं वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैंने इनपुट या फिर आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम उस प्रोसेस को कहाँ पे भेज देंगे, कौन सी स्टेट में भेज देंगे? एडिशनल स्टेट में। वो एडिशनल स्टेट कौन सी होगी? वेट ब्लॉक स्टेट। ठीक है, 10 processes are in a ready state, तो हम क्या करेंगे कि एक प्रोसेस को रनिंग में भेज दिया एंड दैट प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, देन वी सेंड दिस प्रोसेस टू वेटिंग स्टेट। ठीक है, वेटिंग स्टेट को ही हम सस्पेंड वेट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको वेटिंग स्टेट में भेज देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन इट्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड इट गोज टू रेडी स्टेट। एंड इफ ऑल दीज प्रोसेसेस, जो 10 प्रोसेसेस की जिनकी हमने बात की, ठीक है, अगर ये सारे प्रोसेसेस यही रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें कि हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है, सीपीयू से टाइम लेने की बजाय इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है, तो वो 10 के 10 प्रोसेसेस कहाँ पे पहुंच जाएंगे? वेटिंग स्टेट में, वेट ब्लॉक में पहुंच जाएंगे। अब जो हमारा वेट ब्लॉक है, हमने बात की कि ये भी रैम में ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, और हमने बात की कि रैम क्या होती है? लिमिटेड स्टोरेज एरिया होता है। हम ज़्यादा मेमोरी को, ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा होगा कि अगर 10 प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ही रिक्वेस्ट करने लग जाएं और वो वेट ब्लॉक स्टेट में ही पहुंच जाएं, तो हम कहेंगे कि हम इसको एक और एडिशनल स्टेट में पहुंचा देते हैं, जो कहाँ पे होगी? सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, जो ज़्यादा मेमोरी को भी सपोर्ट कर लेगी। वो वाली स्टेट जो सेकेंडरी मेमोरी में सपोर्ट कर रही होगी, वो स्टेट कौन सी होगी? सस्पेंड वेट। ठीक है, इन दो एडिशनल स्टेट्स के हम देख लेते हैं की पॉइंट्स। पहले देख लेते हैं वेट ब्लॉक का। अच्छा, वेट ब्लॉक मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा स्टेटस होता है प्रोसेस का जो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है? रैम में। उसके बाद है सस्पेंड वेट। सस्पेंड वेट ऐसा स्टेटस होता है या ऐसी स्टेट होती है प्रोसेस की जो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? सेकेंडरी मेमोरी में। कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस आ गई हैं रैम में, तो रैम तो इतने प्रोसेसेस को सपोर्ट नहीं करेगा, तो क्या करेगा? रैम उसको स्वैप कर देगा कहाँ पे? सेकेंडरी मेमोरी में, सस्पेंड वेट वाली स्टेट में। ठीक है, these two states acts when worst case exists। ठीक है, वर्स्ट केस कौन सा है? कि अगर जो 10 प्रोसेसेस जिनको हम रन करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको हम एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो सारे प्रोसेसेस सीपीयू की टाइम की बजाय इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाएं, ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट करने लग जाएं, तो हम कहते हैं ये वर्स्ट केस है। लास्ट पे है सस्पेंड वेट। सस्पेंड वेट जो स्टेटस है हमारा, इसको कहते हैं हम स्वैप आउट। जो स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि अगर हम एक प्रोसेस को रैम से सेकेंडरी मेमोरी में भेज दें, सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट कर दें, स्विच कर दें, तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस स्वैप आउट हो गया है। ठीक है, अगर हमारा एक प्रोसेस रैम से सेकेंडरी मेमोरी में स्विच हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा ये प्रोसेस स्वैप आउट हो गया। नेक्स्ट एडिशनल स्टेट है सस्पेंड रेडी। सस्पेंड रेडी का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि इट इज पॉसिबल दैट रेडी स्टेट हैव enough processes in its state and a high priority process come and want to be in ready state, so ready state have to swap out some of the processes to the state called suspend ready. This scheduling is done by scheduler called MTS.
मीडियम टर्म स्केड्यूलर। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे कि सस्पेंड रेडी में कब आएगा एक प्रोसेस कि अगर हमारे पास ऑलरेडी इनफ प्रोसेसेस हैं रेडी स्टेट में। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास 10 प्रोसेसेस हैं रेडी स्टेट में और रेडी स्टेट इससे ज्यादा प्रोसेस को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो रेडी स्टेट क्या करेगा, अगर इतनी देर में कोई और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो ये किस तरह से मैनेज करेगा रेडी स्टेट। रेडी स्टेट इस तरह से करेगा कि जो एडिशनल स्टेट है हमारी सस्पेंड रेडी, उसमें किसी प्रोसेस को भेज देगा, स्वैप आउट कर देगा। तो फिर क्या होगा कि जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है इसको ये अपनी स्टेट में रख लेगा और किसी और प्रोसेस को अपनी स्टेट में से निकाल के उस एडिशनल स्टेट सस्पेंड रेडी में भेज देगा। तो ये स्केजुलिंग होती किसके थ्रू है, एमटी के थ्रू। ठीक है, मीडियम टर्म के थ्रू। सस्पेंड रेडी के की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है रेडी स्टेट इज फुल, कि सस्पेंड रेडी में कब आएगा हमारा प्रोसेस, अगर रेडी स्टेट फुल होगी। ठीक है, अगर रेडी स्टेट बिल्कुल फुल होगी तो तब हम प्रोसेस को एडिशनल स्टेट में भेजेंगे। कौन सी एडिशनल स्टेट, सस्पेंड रेडी। ठीक है, उसके बाद है हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी का इसलिए कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि अगर हमारा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है कहीं से तो फिर जाके इस एडिशनल स्टेट में हम जाएंगे। रेडी स्टेट सेंड्स सम प्रोसेसेस टू सस्पेंड रेडी टू एग्जीक्यूट द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। कि रेडी स्टेट जो है वो प्रोसेस को सस्पेंड रेडी में क्यों सेंड करेगा, अगर इसने कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्वैप आउट। इस कॉन्सेप्ट को स्वैप आउट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी एडिशनल स्टेट है सस्पेंड रेडी वो कहाँ पे है, सेकेंडरी मेमोरी में। और जो हमारी रेडी स्टेट है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि हमने स्टार्ट में बोला था कि वो रैम में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो मैंने आपको बताया था कि स्वैप आउट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम एक प्रोसेस को रैम से सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट कर दें तो क्या होता है, स्वैप आउट होता है। और इस स्टेटस में जो स्केजुलिंग हो रही होती है वो कौन सा स्केड्यूल कर रहा होता है, एमटीएस मीडियम टर्म स्केड्यूलर।